बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टीचर्स कुकिंग व्लॉग। आज मैं बनाने लगी हूँ गुलाब के फूलों का शरबत। ये देसी गुलाब मैंने लिए हैं। बहुत ही अच्छी इनकी खुशबू होती है। इनकी पत्तियाँ हम अलहदा करेंगे। 20 से 25 मैं गुलाब के फूल लूँगी। ताज़ा फूल ये मैंने खुद ही उतारे हैं बागीचे में से। बहुत अच्छी खुशबू आती है देसी गुलाब में से। ये 25 गुलाब के फूल लिए हैं मैंने। जब मैं इनकी पत्तियां उतार लूँगी तो तकरीबन इनका 100 ग्राम वज़न बन जाएगा। इसमें हम तकरीबन आधा किलो जो है वो चीनी शामिल करेंगे, 400-500 ग्राम। ये फूलों की पत्तियां हमने अलहदा कर ली हैं और ये इसका जो हिस्सा है ये हमने ज़ाया कर देना है। अगर ये हम इसमें शामिल करेंगे तो ये शरबत जो है वो कड़वा बनेगा। साइडों से पत्तियां आपने उतार लेनी है और ये दरमियान वाला हिस्सा जो है, इसके डंठल वगैरह ये आपने ज़ाया कर देने हैं। ये नहीं आपने इसमें शामिल करने, सिर्फ ये पत्तियां आपने लेनी है। अब इनको अच्छे तरीके से हम धो लेंगे। जी, इन्हें मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। मिल्क शेक वाले जग में डाल के इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी। इसमें 1 कप मैं पानी का शामिल कर लूँगी, ये वाला 1 कप। ये गुलाब के फूल बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुके हैं। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। जिस तरह हम फालसे का शरबत जो है वो स्ट्रेन करते हैं, उसी तरह हम ये गुलाब के जो फूल हैं इनको भी स्ट्रेन कर लेंगे। जी, ये गुलाब का जो पानी था वो हमने स्ट्रेन कर लिया है। अब जिस कप के साथ हमने 3 कप पानी इसमें शामिल किया है, यानी कि 2, ये जब ग्राइंड करते हुए भी और बाद में भी ये 3 कप टोटल पानी है, ठीक है। उसी कप के साथ हम मेजरमेंट करेंगे चीनी की। 3 कप ही हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। अब हम इसे हल्की आंच पे पकाएंगे और इसमें 1 सब्ज़ इलायची जो है वो भी शामिल कर देंगे। ये मैंने देसी लाल गुलाब लिए थे, गुलाबी रंग के भी मिल जाते हैं। हमने जो चीनी शामिल की थी इस शरबत के अंदर वो मेल्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 चुटकी टाटरी की। सिट्रिक एसिड भी इसे बोलते हैं। टाटरी शामिल करने से ये होगा कि जो चीनी हमने इसमें शामिल की है वो जमेगी नहीं, दोबारा क्रिस्टल की फॉर्म में नहीं आएगी, बल्कि ये जो शरबत है ये मेल्ट ही रहेगा, जमेगा नहीं। और इसका जो कलर है वो भी बहुत ही अच्छा सा निखर जाएगा। देखें, ये पहले पर्पल पर्पल लग रहा था और अब ये रेड रेड हो गया। लेकिन ज़्यादा टाटरी शामिल नहीं करनी, सिर्फ 1 चुटकी। अब हम इसमें थोड़ा सा 2 चुटकी के बराबर सुर्ख रंग जो है वो शामिल कर देंगे, रेड फूड कलर। अब हम ये शरबत इतना पकाएंगे कि इसमें एक तार की जो है ना वो बनने लग जाए, चाशनी की एक तार बनना शुरू हो जाए। ये शरबत हमारा जो है वो तैयार हो गया है और बहुत ही अच्छा सा इसका खूबसूरत सा कलर आ चुका है। ये 1 ड्रॉप आप उंगलियों के साथ इस तरह चेक करें लगा के। उंगलियां जैसे आपकी चिपकने लग जाएंगी तो इसका मतलब है कि ये 1 तार का जो है वो रेडी हो चुका है। जैसे ही ये ठंडा होगा तो ये और भी अच्छा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सा सिरप हमारा तैयार हो चुका है गुलाब का। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है और इसे आप दूध में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जिस बर्तन में मैंने तैयार किया था सिरप, उसके साथ शरबत लगा हुआ था। मैंने उसमें 1 गिलास दूध शामिल किया और उसे इस तरह मिक्स कर लिया, तो ये बड़ा मज़ेदार सा शरबत हमारा जो है वो रेडी हो गया है।
1 गिलास दूध में 1 चम्मच शरबत का शामिल करें तो ये आपका बहुत ही मज़ेदार सा शरबत रेडी हो जाएगा। सजावट के लिए इसमें आप गुलाब की पत्तियां डाल दें 2-3। दूसरे गिलास में मैंने 2-3 चम्मच जो है वो शामिल किए हैं शरबत के। अब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। ये हमारा शरबत जो है वो रेडी हो गया है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही रिफ़्रेशिंग ये जूस बनता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें। टीचर्स कुकिंग व्लॉग की तरफ से मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये शरबत जो तैयार किया है इसे आप किसी जार में, शीशे के जार में डाल के प्रिजर्व कर सकते हैं।